हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जितना टॉपिक कवर किया था उसके आगे का देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने कल जो है कुछ नियम बात हो रही थी, उस नियम के अब आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे हमको आईयूपीएससी नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो कल जो हमारा टॉपिक हो गया था उसके आगे टॉपिक देखिए बेटा। देखिए ध्यान से, अगला नियम है अंकन के पश्चात। अंकन के पश्चात मतलब अगर हम लोगों ने नंबरिंग कर ली है तो नंबरिंग करने के बाद में जो है हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। अंकन के पश्चात नामकरण लिखते समय, अंकन के पश्चात नामकरण लिखते समय, नामकरण जब लिखेंगे बेटा लिखते समय सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले प्रतिस्थापी सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये नियम बैठा है, अब लिख लीजिए इनको। आईपीएससी नाम करेंगे यानी कि तब उनको मैं एक साथ में बताऊंगा, ठीक है। अंकन के पश्चात नामकरण लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए उदाहरण भी देखते रहिए एक एक करके, फिर उसके बाद में सब चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हमें बताया था मैंने कि काउंटिंग जो होती है, जो अंकन किया जाता है, जो नंबरिंग दी जाती है, वो हमेशा प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक दिया जाता है। तो ये है आपका प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री, ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका प्राइमरी। तो यहां से 1 2 3, इधर भी 3 है, 1 2 3, इधर भी 3 है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, हर तरफ 3 ही है। तो आप जिस चेन को चाहे मेन चेन मान सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा मेन चेन को चुनना, मुख्य श्रृंखला को चुनना। तो हमने मुख्य श्रृंखला चुन ली है। ये लिखना नहीं बेटा, ऐसा आपको मैं लिख के बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए बेटा। तो ये हमारी जो है मेन चेन हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। आप आईयूपीएससी लिख रहे हैं तो थोड़ा बेटा इंग्लिश पे ध्यान देना। जो लिख पाए इंग्लिश में बेटा वो इंग्लिश में लिखे, और जो हिंदी में लिख पाए वो हिंदी में लिखे। तो हम लोगों ने जो है मेन चेन को ढूंढ लिया है। मेन चेन के बाहर जो होता है वो हमेशा पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, या जिसको आप लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो ये प्रतिस्थापी हो गया, या इसको हम लोग पार्श्व श्रृंखला भी बोलते हैं, साइड चेन भी बोलते हैं, साइड चेन, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहां से बेटा काउंटिंग किधर से होगी, तो मैंने कल नियम बताया था जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो किधर से अंक मिलेगा कम, 1 2, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 बराबर है। तो जिस तरफ से चाहो उस तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हो। ये लीजिए 1 2 3,
तो सबसे पहले उसने कहा है अंकन के पश्चात नामकरण लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन है? CH3। CH3 का नाम कैसे बनाते हैं? तो प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं या पार श्रृंखला का नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे ध्यान दीजिए, एल्क लिखिए और उसमें YL लगा दीजिए। ऐसे लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम एल्क और उसमें YL लगा दीजिए। आपका बन जाएगा एल्किल। क्या बन जाएगा? एल्किल। एल्किल, ठीक है ना। सबसे पहले एल्क, एल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या, उसके बाद में उसमें YL लगा दीजिए, वो आपका प्रतिस्थापी का या पार श्रृंखला का नाम बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है। इसके नाम को लिखने से पहले ये किस पोजीशन पे है, किस अंक पर है, किस नंबर पर है, वो नंबर दिखाना पड़ेगा। तो देख लीजिए ऊपर 2 है तो ये 2 नंबर पर है। तो हाइफन और Cl3 का नाम है। देख लीजिए कितने कार्बन है प्रतिस्थापी में? एक कार्बन का नाम मैथ। मैथ मतलब एल्क लिख लिया हमने। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या। तो कितनी है कार्बन की संख्या इसमें? पार श्रृंखला में या प्रतिस्थापी में 1 है और एक का नाम मैथ था और उसमें क्या लगाना था हमको? YL। YL लगा दिया हमने, ठीक है। YL हमने लगा दिया। इतना पूरा हो गया। सबसे पहले इसका नाम लिखा था, मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट नियम और फिर इसको हम पूरा करेंगे। नंबर अगला नियम, आप इसके जगह आप ये मत अभी करना, आप केवल नियम लिखते जाइए, इनको आप लास्ट में कर दिए। मैंने नियम लिखा है तो मैं आपको समझा लेता हूं, इसलिए मैं समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। आगे नियम लिखिए। हो गया, चलिए। एक से अधिक प्रतिस्थापी होने पर, एक से अधिक प्रतिस्थापी होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाले अंग्रेजी वर्ण पहले आने वाले अंग्रेजी वर्ण वाले प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं। इसे चर्चा करेंगे बेटा, आप नोट कर लीजिए पहले। एक से अधिक प्रतिस्थापी होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाले अंग्रेजी वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले अंग्रेजी वर्ण वाले प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं। पहले उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। हो गया।
आगे देखिए, अगला पॉइंट है प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद मुख्य श्रृंखला, लिखने के बाद मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, लिखते हैं। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं। हो गया? देखिए, 2 मिथिल हो गया, तो हमने प्रतिस्थापी का नाम लिख लिया। उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। क्या नाम होता है? प्रोप। तो मैंने कार्बन, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित है? 3। 3 का नाम लिख लिया प्रोप। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या का नाम लिखने के बाद, लिखने के बाद बंध का नाम, इसका कौन नाम है? प्राथमिक अनुलग्न। बंध का नाम या प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखते हैं। मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या का नाम लिखने के बाद बंध का नाम या प्राथमिक अनुलग्न का नाम, बंध को दूसरा नाम दिया गया है प्राथमिक अनुलग्न। तो बेटा यहां पे आप चेक करिए, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो आपने कहा एकल बंध है। क्या है? एकल बंध है, एकल बंध। और एकल बंध का नाम होता है एन। हिंदी में बेटा ऐसे लिखते हैं एन। एकल बंध का नाम है एन। तो यहां पे अब एन लगा दीजिए। 2 मिथिल प्रोपेन, इसको डबड़ा बोलते हैं हाइफन या हाफाइन, ठीक है ना? 2 मिथिल प्रोपेन हो गया, नोट कर लीजिए। इसका नाम पूरा हो चुका है, ऐसे लिखते हैं।
नोट हो गया इतना। अगला जो बेटा है वो आगे बताऊंगा आपको नियम, मतलब अगला पॉइंट लिखाऊंगा उसका एग्जाम्पल आगे दूंगा, नियम यहीं पे लिख लीजिए उसको। प्रतिस्थापी कार्बन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, उपस्थित कार्बन की संख्या का नाम तथा प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखने के बाद, लिखने के बाद द्वितीयक अनुलग्न, यानी कि द्वितीयक अनुलग्न का नाम होता है मुख्य क्रियात्मक, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। लिखते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ओके बेटा, नोट हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे। अब आईपीसी नाम लिखेंगे। अभी बेटा हम लोग क्रियात्मक समूह वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो क्रियात्मक समूह वाले अभी नहीं लेंगे, हम केवल और केवल नॉर्मल वाले लेंगे, ठीक है? कुछ नॉर्मल वाले हम लोग करते हैं, ठीक है? आईपीएससी जैसे मैंने आपको बताया है, अभी आपको नहीं समझाऊंगा, एक सेकंड रुकिए। और भी बातें हैं, देखिए। तो आईयूपीएससी नाम करने का जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, शुद्ध देखिए। पहले सबसे पहले परफिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चलिए याद देता हूं, पूर्व लग्न, ठीक है? पूर्व लग्न का नाम, सबसे पहले पूर्व लग्न, पर मतलब होता है पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो सबसे पहले पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न को आपने नाम दिया था प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी या
पार्श्व श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला, और इसमें जो है पार्श्व श्रृंखला में आप CH3 C2H5 बहुत से हैं, मैं कुछ ही लिख रहा हूं, FCl Br I, ठीक है, थोड़ा I दूर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, नीचे आ जाएगा, दिख जाएगा आपको I, ठीक है। I, उसके बाद बेटा एक और रह गया NO2, NO2 हो गया। तो बेटा देखो, इसका नाम बनाने के लिए कितने कार्बन है? एक का नाम मैथ, क्या लगाना था? YL। 2 कार्बन एथ, क्या लगाना? YL। F का नाम फ्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो, I का नाम आइडो, और NO2 का नाम नाइट्रो, NO2 का नाम नाइट्रो। ये आपके पूर्वलग्न या प्रतिस्थापी कहे जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे, वो हमारे जो है आगे जब आप क्लास में पढ़ोगे तब आप उनको लिखोगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा आपके क्लास 10th के बेस पे आपका काम चल जाएगा इससे, ठीक है। तो सबसे पहले परफेक्स, पूर्वलग्न का नाम, पूर्वलग्न में प्रतिस्थापी कौन कौन से, तो ये मैंने लिख दिए हैं आपको। NO2, ठीक है ना, नाइट्रो, प्लस का मतलब है अब अगले का नाम लिखेंगे। तो अगले का नाम बेटा होता है यहां पे शब्द मूल, वर्ड रूट, शब्द मूल, रूट में जड़ होती है, ये मेन चीज है, मुख्य श्रृंखला, जिसको आप लोग बोलते थे एल्क। मतलब कार्बन की संख्या। आप चाहें तो एक और नाम दे सकते हैं, कार्बन की संख्या। कहां पे? मुख्य श्रृंखला में। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को एल्क कहते हैं। शब्द मूल, वर्ड रूट, उसका नाम लिखेंगे। और ये मैंने लिखा है ना 1 से लेकर 10 तक, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आर्क, नोट, ये डेक, ये सब तुम्हारे क्या है? एल्क है, ठीक है ना, ये सब तुम्हारे एल्क है। प्लस बॉन्ड नेम, बंध का नाम, बंध का नाम, इसी को बेटा दूसरा बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं इसको बेटा। सफिक्स सब मतलब बाद में, ठीक है ना। तो ये एल्क के बाद में हमेशा इसका नाम लिखा जाता है। फिर यहां पे आता है द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी परफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स होगा बेटा, अनुलग्न है, ठीक है ना, सफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रियात्मक
समूह। यह है बेटा आपका आईयूपीएससी लिखने का सूत्र। यह है आईयूपीएससी लिखने का आपका सूत्र। नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा सूत्र बेटा नोट कर लीजिए। सबसे पहले परफिक्स का नाम, वर्ड रूट या एल्क का नाम, फिर बॉन्ड नेम का या नाम प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न का नाम, ठीक है ना। पूर्व लग्न का नाम, शब्द मूल, बंद का नाम, द्वितीयक अनुलग्न। यह है तरीका नाम करने का। यह है तरीका आपके नाम करने का। नोट हो गया। अब बेटा इस पे जो आईयूपीएससी नामकरण किए जाते हैं उसको करने के लिए बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।